स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में आपको एक कुआं नजर आ रहा होगा जहां पर दो कर्मचारी मौजूद है। एक कर्मचारी जो ऊपर सीढ़ियों के जरिए चढ़ रहा है, उसकी पीठ पर रस्सी बंधी है और नीचे वाला कर्मचारी सीढ़ी पकड़े हुए है। कुएं की गहराई इतनी ज्यादा थी कि दो सीढ़ियों को जोड़ना पड़ा रस्सियों के सहारे। अब जो पहला वाला कर्मचारी जैसे ही ऊपर पहुंचने लगता है तो नीचे वाला कर्मचारी भी सीढ़ी के जरिए चढ़ने लगता है। लेकिन पहले वाला कर्मचारी जब ऊपर पहुंच जाता है तो वो अपने हाथ में एक फ़ोन दिखाता है, एक कीपैड फ़ोन ब्लैक कलर का। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ पर फ़ोन आपको क्यों दिखा रहे हैं और ये कैसे ये फ़ोन कुएं में पहुंच गया। ये कहानी इस फ़ोन की नहीं है, कहानी है 60 साल के आदमी भैयालाल रजक की, जिसकी लाश जो है इस कुएं से बरामद की गई है। और ये जो दो कर्मचारी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने जो है उसकी लाश को ऊपर लाए हैं और हम आपको वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं। उसके बाद ये फ़ोन भी उठाकर वहाँ से लाते हैं। अब भैयालाल की जो हत्या वो किसी और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी मुन्नी बाई ने की है। मुन्नी बाई इतनी शातिर निकली कि अपने पति की हत्या करके उसकी लाश को रस्सी और साड़ियों से बांधा और फिर कंबल में लपेट बोरे में पैक कर दिया और उसके बाद इस कुएं में फेंक दिया। अब ये जो मामला जिस तरह से सामने आया है वो बड़ा ही दिलचस्प है। ना तो किसी ने भैयालाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, ना ही किसी को ये पता था कि भैयालाल की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि किसी को जो है किसी अनजान आदमी ने कुएं में लाश देखी भी नहीं थी। लेकिन मुन्नी बाई जो है वो अपने ही जाल में फंस गई। उसका जो दाव था वो उस पर ही उल्टा पड़ गया। दरअसल ऐसा होता है कि 30 अगस्त को अपने पति की हत्या करने के बाद मुन्नी बाई पास के गांव में चली जाती है। अगले दिन जब आती है तो गांव वालों के सामने एक झूठी कहानी रचती है। कहती है कि मेरा पति मिल नहीं रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ गया। और थोड़ी देर बाद गांव वालों से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा पति इस कुएं में है। गांव वाले जब कांटा डालते हैं तो वहां से उन्हें एक लाश दिखती है। उसके बाद वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस कुछ कर्मचारी को बुलाकर लाश को बरामद करती है और उसके बाद जो एक कहानी सामने आती है जहां पर मुन्नी बाई का जो झूठी कहानी है वो पकड़ी जाती है। अब क्यों जो है मुन्नी बाई ने अपने पति की हत्या करी, उसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरा भैयालाल रजक की कहानी जानिए। भैयालाल रजक ने तीन शादी वो कर चुका है। पहली पत्नी ने जब उसे छोड़ दिया था तो पत्नी की जो छोटी बहन थी गुड्डी बाई, उससे शादी कर ली थी। आगे चल के गुड्डी बाई से कोई संतान नहीं हुई तो भैयालाल ने उसे छोड़ दिया। अब भैयालाल ने जब छोड़ दिया तो तीसरी शादी किससे की? गुड्डी बाई की छोटी बहन से। यानी एक घर की जो 3 बहन थी उनसे ही भैयालाल ने शादी कर ली, जिसका नाम था मुन्नी बाई। अब सवाल उठता है कि आखिर जो है क्यों मुन्नी बाई ने अपने पति की हत्या करी। दरअसल ये जो पूरी कहानी है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की है। अनूपपुर राजधानी भोपाल से 562 किलोमीटर दूर है और एक आदिवासी इलाका है। यहाँ से जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है वो नज़दीक है, जो 291 किलोमीटर है। अब इसके बाद जब तीसरी शादी कर ली थी भैयालाल ने मुन्नी बाई से, तो मुन्नी बाई का जो है एक आदमी से अफेयर चलने लगता है जिसका नाम होता है लल्लू उर्फ नारायण कुशवाहा, जो एक प्रॉपर्टी डीलर था। उसका आना जाना इनके घर पर लगा रहता था। इसी के चलते जो है धीरे धीरे दोनों में मुलाकात हुई, नज़दीकियाँ बढ़ी और जो प्रेम प्रसंग दोनों में चालू हो गया, मुन्नी बाई और नारायण कुशवाहा में। इसके बाद लेकिन जो इन दोनों की प्रेम कहानी में जो रोड़ा बन रहा था वो हर कहानी की तरह पति था जिसका नाम था भैयालाल रजक। उसको हटाने के लिए नारायण कुशवाहा ने एक बहुत शातिर प्लानिंग रची। उसने अपने दोस्त धीरज को हायर किया और 30 अगस्त को जब भैयालाल अपने घर में अकेला सो रहा था तो धीरज ने लोहे की रोड से उसके सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद साड़ी और रस्सी से पहले लाश को बांधा, फिर कंबल में लपेट बोरे में पैक किया और उसको जो पीछे खेत था और खेत के पास कुआं वहाँ पर फेंक दिया। अब इसके बाद जो है मुन्नी बाई पास से गांव में जाती है और अगले दिन आकर एक कहानी रचती है कि मेरा पति कहीं गायब है। थोड़ी देर बाद गांव वालों को बताती है कि इस कुएं में मुझे लगता है कि मेरा पति है। गांव वाले देखते हैं तो वहाँ से लाश दिखती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जो है पुलिस वहाँ से लाश बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस जो है वो पूछती है कि आखिर भैयालाल की मौत कैसे हुई, किसने इसकी हत्या करी। गाँव वाले कुछ कहानियों में समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जो मुन्नी बाई है उसने आकर बताई है कि मेरा पति इसमें है, उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस जो है मुन्नी बाई के पास जाती है,
पूरी कहानी जानती है, उसको हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, शक्ति से पूछताछ करती है, तब ये कहानी सामने आती है जहाँ पर मुन्नी बाई बताती है कि मैंने अपने पति की हत्या करवा दी है क्योंकि मुझे जो है अपने प्रेमी नारायण कुशवाहा के साथ रहना था। ये बहुत ही कहानी खतरनाक थी, खौफनाक थी, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया था वो बहुत ही दिलचस्प था। अब इसमें पुलिस ने क्या कुछ कहा है, अब एक बार वो जानिए। अंधी हत्या कर दी गई, उसका थाना कोतवाली के द्वारा 36 घंटे के अंतर्गत आरोपियों को पकड़ के उसमें जो उसमें आरोप लगाए गए थे, जिस तरह से हत्या की गई थी, पूरी उसकी तस्दीक की गई और आरोपियों को पकड़ा गया। इसमें मृतक भैया नाम है जो 60 वर्ष का सकरा गाँव का रहने वाला है। उसका शव कुएं में बोरियों से बंधा हुआ और हाथ में रस्सियों से बंधा हुआ पाया गया। जब इसमें और तहकीक से जांच की गई तो पता चला कि मुन्नी वो निकला और प्रेमी लल्लू नारायण दुर्गा सर थोड़ा माइक और पास कर लीजिए। साथ में काम करने वाले मजदूर नीरज फूल के साथ मिलकर उन्होंने सकरा गांव में ये घटना 31 तारीख को कार्य की थी, 31/8 को। तो ये कहानी मध्य प्रदेश के जिले अनूपपुर की थी, जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने के बाद एक पत्नी ने अपने 60 साल के पति को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसे अपने प्रेमी नारायण कुशवाहा के साथ रहना था। लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो पकड़ी गई, एक झूठी कहानी गाँव वालों के सामने रची थी, वो भी उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। इस पूरी वीडियो में आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।